बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजर गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आमद से लेके उनकी रवानगी तक क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट व्लॉग पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। कुछ एक्सक्लूसिव और अनसीन विजुअल्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और जो कल आने वाला दिन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजरेगा। काफ़ी हैक्टिक रहेगा दिन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ये सारी सियासी लॉन्ड्री एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाली है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अपनी 27 अप्रैल की जो समाअत की थी उन्होंने मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात कराए जाने के केस के हवाले से, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है 3 सफ़ात का। और उसमें बहुत ही क्लियर लिख दिया गया है कि 14 मई का जो हमारा ऑर्डर था वो बरकरार है। और साथ ही ये भी कह दिया गया कि जो आपने मुज़ाकरात किए वो अदालत के हुक्म पर नहीं किए, ना अदालत ने उसका हुक्म दिया था। और मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपने रिमार्क्स दे रही थी तो उन्होंने कहा था कि ना हम कोई टाइमलाइन दे रहे हैं, ना हम कोई ऑर्डर जारी कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने हैं, आपकी अपनी सवाबदीद है। ये जो सारे टीवी पर आके कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है पंचायत लगाए, या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि हमें गन पॉइंट पर या बंदूक के ज़ोर पर बिठाए या हथौड़े के ज़ोर पर बिठाए, कोई हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया था कि आप बैठें मुज़ाकरात की टेबल पर, वरना ये कर दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में बहुत ही क्लियर बता दिया है कि जो भी हुआ मुज़ाकरात का सेशन वो खालिस्तन सियासी जमातों का आपस का मामला था। हम उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमारे हुक्म पर नहीं था। हमारा हुक्म 14 मई के हवाले से है जो कि बरकरार है। और इस तहरीरी ऑर्डर में क्या कहा गया है वो भी आपको बताना है। कल 11 बजे इस केस की दोबारा से समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही नोटिस जारी कर रखे हैं। कल फिर से सारी सियासी जमातें रुख करेंगी सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए या आखिरी कोशिश के तौर पर, उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, वफाकी वुज़रा किस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, इसके ऊपर खुलकर बात करनी है। वफाकी वुज़रा तो बड़ा मतलब क्लियर अंदाज में ऐसे धमकी जैसे अंदाज में आके बता रहे हैं कि जनाब सजाद अली शाह का दौर याद रखें। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने बड़ा धमकी अमेज लहजे में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया तो उसे रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये मुल्क के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, जो स्टेट के एक बहुत अहम सिंबल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराना होता है। काफ़ी हद तक उनका अमल दखल रहता है। वो खुद कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया तो रुसवाई होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट को आईनी अमलदारी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। और फिर ये बयान भी आया हुकूमती वुज़रा की जानिब से कि अगर कोई नाअहली की तरफ मामला बढ़ा या किसी को घर भेजने तक की बात हुई तो फिर 2 चीज़ें होंगी, या तो पार्लियामेंट मुश्किल में होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट। और पार्लियामेंट अपना पूरा जोर लगाएगी कि वो सरवाइव करे। और इसके नतीजे में होगा क्या, वो उन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज में बताया कि फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर के नतीजे में अगर कोई बहाल हो सकता है तो वो घर भी जा सकता है। दैट मीन्स कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर ये आखिरी धमकी दी जा रही है कि आप किसी भी किस्म के एक्शन से बाज रहें, वरना आपके खिलाफ एग्जेक्टिव ऑर्डर आ सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि क्या इस तरह की धमकियों से सुप्रीम कोर्ट को रोका जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है। अगर आप आइन के ऊपर अमल नहीं कर रहे, मुज़ाकरात के ज़रिए आपका मामला हल नहीं हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी होने दे? ये नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास या तो एक्शन है कि वो एक्शन करे, उसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट के पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब ना तो कोई पंचायत वाला मामला रह गया, ना इलेक्शन कमीशन मान रहा, ना हुकूमत मान रही, ना वज़ीर आज़म मान रहे, ना वज़ीर दाखिला मान रहे। दैट मीन्स कि अब सुप्रीम कोर्ट को किसी हद तक सख्ती दिखाना होगी। अगर नहीं दिखाएंगे फिर तो एक रिवाज चल पड़ेगा, कोई भी आइन कानून तोड़े और कहे कि जनाब हम आपको आंखें दिखा रहे हैं, अगर आपने ये किया तो हम जवाब में ये कर देंगे। तो ऐसा तो खैर नहीं होने लगा। तो अब इमरान खान भी अपनी तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं हुकूमत के ऊपर। और जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि वो पूरी कौम को मैसेज दे रहे हैं कि आप अदलिया के साथ खड़े रहें। वो खुद भी इस हालत में भी चाहते हैं कि वो निकलें, रैली करें। हफ्ते के रोज़ उन्होंने पैगाम दिया है कि मुल्क भर में गाँव मोहल्ले देहात जहाँ पर भी जिसका बस चलता है 1 घंटे के लिए मगरिब से पहले बाहर निकले और सॉलिडारिटी का मुजाहरा करे चीफ जस्टिस के साथ।
और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। आपको पता है अभी जितने भी इवेंट्स हुए हैं पीटीआई के, इस्लामाबाद में नहीं एक्टिव उस तरह से नज़र आते, क्योंकि यहाँ पर फ़ौरन से पर्चे और मुकदमा दर्ज होते हैं। तो रावलपिंडी, पेशावर या फिर लाहौर की हद तक रहता है मामला, इस्लामाबाद में नहीं करते। अब इस्लामाबाद में भी रैली निकालने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब की गई है इंतज़ामिया से और कहा गया है कि हफ्ते के रोज़ हम रैली निकालना चाहते हैं। तो इमरान खान भी अपनी तरह से पूरा जोर लगा रहे हैं कि एक ट्रेलर के तौर पर बताया जाए हुकूमत को कि पूरी कौम किस तरफ खड़ी है, और अगर इन केस हुकूमत एक कदम आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के सारे अहकाम की खिलाफ वर्जी करती है, कल को कोई नोटिस जारी हो जाता है तो इन्हें अदालत का और हुकूमती लोग कहेंगे जनाब हम मानते ही नहीं है इसको, तो फिर क्या करना है? अदालत का काम तो हुक्म देना है, अमल दरामद तो रियासत ने कराना है। जब रियासत ही कहते कि जनाब हम नहीं कराएंगे तो फिर क्या ऑप्शन है? तो इसलिए आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, या बाहर अगर निकलना पड़े तो ये सोचे समझे बगैर आपको फैसला करना है कि ये खाली अब सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं रह गई, ये इंतखाबात का फैसला सिर्फ अब इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान नहीं है, इसमें अवाम भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। इस मुल्क के जितने बड़े स्टेक होल्डर हैं वो सारे कह रहे हैं कि असल ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। तो जब अवाम का असल बुनियादी हक यानी वोट का हक ही नहीं मिलना, तो फिर आवाम को घर बैठने का क्या फ़ायदा? फिर आप निकलें ये सोचे समझे बगैर कि हमने इमरान खान के लिए निकलना है या अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। अल्लाह करे कि इसकी नौबत ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हठधर्मी का मुजाहरा इंतहा को पहुँचेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, 2 हरजाने के नोटिस पर बात करनी है। आज ही के दिन 2 अलग अलग हरजाने के नोटिस भेजे गए हैं, लीगल नोटिस जिसे आप कह सकते हैं वो भेजे गए हैं। पहला हरजाने का नोटिस 10 अरब रुपए का है, जो मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि नोटिस तैयार हो गया और कल सर्व कर दिया जाएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि इस नोटिस की कोई ऐसा हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं होना इन नोटिस से, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड सेटिंग ये नोटिस भेजा गया है ख्वाजा आसिफ को पीटीआई की तरफ से। उस्मान डार ने नोटिस भेजा है और इस वजह से भेजा गया कि ख्वाजा आसिफ बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई की क़यादत पर कि जनाब उन्होंने सियालकोट में कोई टिकट फ़रोख्त कर दिए हैं, 20-25 करोड़ रुपया कमा लिया इमरान खान ने टिकटों की फ़रोख्त से। तो इस इल्ज़ाम पर उस्मान डार ने उन्हें 10 अरब रुपए का नोटिस भेजा है हरजाने का, और कहा है कि या तो माफ़ी मांगे इमरान खान से तहरीरी तौर पर या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो। ये तो हो गया पहला नोटिस। दूसरा नोटिस और भी जारी हुआ है और वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने भेजा है मरियम नवाज़ को, और उनसे ये कहा गया है कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हीरे जवाहरात और फाइलों के ऊपर दस्तखत करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के हवाले से, उसको या तो साबित करें, उसके हवाले से सबूत सामने ले आएँ, या उनसे भी कहा गया है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर आप भी माफ़ी मांगें। तो 2 लीगल नोटिस आज ही के दिन भेज दिए गए हैं। आखिर में जाते जाते थोड़ा सा जिक्र मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद के हक़ में उसकी आवाम आज एक बार फिर निकल आई। पहले सवात में आपने देखा, दीर में आपने देखा, आज मालाकंड में एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया गया मुराद सईद को मिलने वाली धमकियों के जवाब में। मालाकंड डिवीज़न से बहुत बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के सपोर्टर्स हों या जनरल पब्लिक जो हो, वो ये समझते हैं कि मुराद सईद का जो स्टैंस है वो ठीक है और जो उनका बयानिया है वो ठीक है, ये हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए है। मुराद सईद की अगर आप बात सुन के देख लें या जो वो बात कर रहा है, अगर उसको अगर आप ज़रा तहम्मुल से सुने, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो कहीं से भी लगे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ अपने लोगों की ज़िंदगियां बचाने की बात कर रहा है, अपने लोगों की सलामती की बात कर रहा है, और उसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में, ये दर्जनों नहीं है, ये सैकड़ों नहीं है, हज़ारों लोग जमा हुए मुराद सईद के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उसके साथ खड़े हैं। और जितनी FIR दर्ज की जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, और ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि ये FIR खाली सियासी बुनियादों पर दर्ज की जा रही हैं, इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। इन अ सेंस के कोई ऐसा क्राइम कमिट नहीं किया गया कि ऐसी FIR बगावत की या संगीन गद्दारी जैसी मुराद सईद के ऊपर दर्ज कर दी जाए। इमरान खान के ऊपर भी 150 FIRs हैं, वो एक दिन अदालत आते हैं, दूसरे दिन फिर नोटिस हो जाता है, वापस जाते हैं लाहौर, फिर नोटिस हो जाता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, कल जनाब थाना रेस कोर्स की टीमें आ रही हैं, उनसे JIT जो बनाई गई है, कहते हैं कि जनाब जो जाए वकूआ है जहाँ पर हादसा हुआ, क्राइम सीन के ऊपर जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। क्राइम सीन किसको बताया जा रहा है? ज़मान पार्क को। अब खुद ही इतना बड़ा ऑपरेशन किया, मारा पीटा, क्या कुछ किया, दरवाजे तोड़े, जो भी एपिसोड हुआ, अब उसके बाद ज़मान पार्क को क्राइम सीन डिक्लेयर करके JIT बना के अब उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर रहे हैं। तो मतलब है कोई इस मुल्क में कानून कोई है कि आप किसी के भी घर को तोड़
फोड़ के रख दें और फिर कहें कि जनाब ये क्राइम सीन है, अब यहाँ पर तहकीकात होनी है। तो ये इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। वो आज भी बता रहे थे कि 150 मुकदमात हो गए, मुझे लगता है कि 200 के ऊपर जाएगा ये मामला। तो अब अदालतों का जो एक तरीकाकार है काम करने का, मैं खाली इसलिए नहीं कि कोई इमरान खान के हक़ में बात करनी है, मैं वैसे भी एक आम शहरी के तौर पर भी सोच रहा हूँ कि क्या ये चीज़ क्लियर नहीं है कि सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है? क्या ये चीज़ नहीं क्लियर कि एक शख्स की जान को ख़तरा है, हमला हो चुका है? इसके बावजूद क्यों अदालत की तरफ से इन सारी FIRs को क्वैश नहीं किया जाता? क्यों इन मुकदमात को डिस्चार्ज नहीं किया जाता? क्यों अदालत भी ये समझती है कि ज़रूर कोई ना कोई जुर्म हुआ है? इतनी पेशियाँ, इतने लंबे मुकदमात, ये तो भुगतते भुगतते 2 साल 3 साल निकल जाएंगे। मुझे याद है PTV पार्लियामेंट हमला केस था, वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, पता नहीं कहाँ तक मामला पहुँच गया, उस दिन खबर आई कि मुकदमे से बरी कर दिया। मतलब इतना लंबा वो केस चला। ये 2-2, 3-3 पेशियों के अंदर ख़त्म होने वाले केसेस हैं जिनके ऊपर दर्जनों पेशियाँ हो रही हैं और मामला वहीं का वहीं है, जूं का तूं है। और ना कोई वीडियो लिंक की सहूलत दी जा रही है, ना कोई FIR क्वैश की जा रही है, ना कोई मुकदमा डिस्चार्ज किया जा रहा है, ना पूरा रिकॉर्ड फ्राहम किया जा रहा है। मतलब एक हद से आगे जाके ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई सियासी तौर पर हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अदालत इसमें शामिल है, लेकिन एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि अदालतें क्यों ऐसा जवाज़ फराहम कर रही हैं या ऐसा मौका फराहम कर रही हैं दूसरी मुखालिफ जमात को कि वो अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाते रहे। आखिर अदालत को भी अपना एक वक़ार, अपनी एक इज़्ज़त बहाल करानी है, जिसके ऊपर उंगलियां कभी कभार उठ जाती हैं। तो लोअर जुडिशरी से लेके हायर जुडिशरी तक सब जगह पर तनकीद हो रही है और पता नहीं अजीबोगरीब ढंग से हो रही है। अल्लाह करे ये मामला कहीं पे जाके रुके। आपको कल अपडेट करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। कल बहुत हैक्टिक दिन और बहुत अहम दिन होने वाला है। कुछ अहम रिमार्क्स होंगे, कुछ अहम फैसले, डिसीजंस, ऑर्डर, तहरीरी फैसले, ये सारा कुछ वहाँ पर होगा। तो कल आपको वहाँ से अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।